चैतन्य महाप्रभु का आगमन हकीकत में, असलियत में भगवान श्री कृष्ण के आगमन से भी बड़ा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को उपदेश दे दिया और अंत में कह दिया कि मन मना भव मद भक्तो मज यजी माम नमस्कुरो, कि अर्जुन मेरा श्रेष्ठतम उपदेश आदेश सुन, और वो है कि तू मेरा भक्त बन जा। और फिर बोल गए सर्वधर्मान परित्यज्या माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सारे धर्मों को त्याग दे, केवल मेरी शरण में आ जा। माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो। क्योंकि जब तू धर्म त्यागेगा, जब तू धर्म त्यागेगा तो बहुत पाप लगेंगे, परंतु मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब ये प्रश्न उठा कि हे भगवान ये करें कैसे, ये भक्त बने कैसे? तो इसके लिए हमें कौन चाहिए था? बेस्ट टीचर, है ना जी? नहीं चाहिए? बेस्ट समझाने के लिए टीचर भी क्या होना चाहिए? बेस्ट, उच्चतम बताने के लिए, समझाने के लिए हमें चाहिए भी कौन? उच्चतम। तो भगवान श्री कृष्ण से उच्चतम कौन है? परंतु भक्तों के लिए, भक्ति सीखने के लिए, भक्ति क्या है वो स्वामी का काम नहीं परंतु भक्त का कार्य है। और भक्तों के श्रेष्ठतम तो भगवान राधा रानी है। कौन है? राधा रानी। अब कृष्ण भगवान बोल तो आए भक्त बन जा। बनू कैसे? है जी? कैसे बनू? भगवान ने कहा कि ये तो बड़ी चक्कर हो गया। और दूसरी बात क्या खटक रही थी, क्योंकि मैं रसराज हूं। मैं क्या हूं? मैं रसराज हूं, अर्थात समस्त रसों को चखा हुआ है, परंतु ये राधा रानी को जो रस मिलता है वो मैंने चखा नहीं है। ये कमाल, एक है क्या रस जो राधा रानी चखती रहती हैं परंतु मुझे मिलता नहीं है चखने को, जबकि मैं क्या हूं? रसराज हूं। उन्होंने कहा मैं भी भक्त बनकर देखता हूं। आज अगर मुकेश अंबानी पीएन बनने की कोशिश करेगा तो फेल हो जाएगा। क्या होगा? क्यों? पीएन बन के भी वो डांटेगा, ये कर है। अब भगवान श्री कृष्ण को तो स्वामी बनने की आदत, उनको क्या आदत? स्वामी बनने की आदत। तो बोले भाई ये दास क्या होता है? ये दास का भाव क्या होता है? ये दास को क्या रस चखता है? तो उन्होंने फिर सोचा कि ओहो, ये तो राधा रानी का ही भाव जो है वो श्रेष्ठतम है। तो ये भी जानते थे क्योंकि स्वामी हैं इसलिए मांग तो सकते नहीं है। मांगने से तो भिखारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वामी हूं, मांग कैसे सकता हूं? डकैती मारता हूं। क्या? जबरदस्ती जबरन ले लेता हूं। क्या करता हूं? तो जबरन राधा रानी का भाव चुराया और हमारे बीच में आ गए। इसके पीछे वो
जब भगवान एक कार्य करते हैं ना, उसमें बहुत कार्य संपन्न कर लेते हैं। पूर्ण है ना? तो आप कहोगे अच्छा इसलिए आए थे, तो वो पार्वती जी ने जो श्राप दिया था उसका क्या हुआ, वो कब पूरा करेंगे? तो वो भी भगवान ने कहा चल भाई, भाव विभोर हो गए शिव जी। किस भाव में? भक्ति के भाव में, कृष्ण प्रेम के भाव में भाव विभोर हुए थे। जब उन्होंने वो प्रसाद लिया तो क्या हुआ? वो कृष्ण प्रेम में पागल हो गए थे और तांडव करने लगे, नाचने लगे। तो प्रसाद है क्या? आप लोग अभी प्रसाद पाके खुश होके घर चले जाओगे, नहीं बोलोगे कल भी पाएंगे, है ना? परंतु मैं तो किसी को देखूंगा नहीं नाचते हुए, है प्रभु। एक होने वाला गया, एक्टिंग मत करना कि गुरुजी ने कहा है इसलिए हम भी कुछ दिखा लेंगे। नहीं, जब कृष्ण भगवान किसी चीज को चख लें, उसमें एक ही भाव आता है और उस भाव का नाम है प्रेम। तो जो प्रसाद 4 कुमारों ने पाया, वो ये प्रेम का प्रसाद था, जिसमें वो भाव विभोर हो गए। वही कुमारों का जब उन्होंने देखा, नारद जी ने देखा कि अरे तेरे की ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं इन 4 कुमारों को करते हुए, ये कर क्या रहे हैं, ये तो ऐसे आनंद में मग्न है। आप नहीं समझ सकते, चिंता ना करो। आपने मजा देखा है अभी तक, क्या देखा है? अभी आपने आनंद नहीं देखा, अभी आपने आनंद नहीं जाना। परंतु नारद जी तो उस पात्र थे आनंद के। क्या थे? तो 1 मिनट में आ गया वो भाव। और इनको मिला कहां से? उन्होंने कहा कृष्ण भगवान के प्रसाद का ये फल है। तो पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास, है जी। बड़ी विनती की, बड़ी सेवा करी। तो लक्ष्मी जी ने जी विष्णु जी से लाके इनको पकड़ा दिया। और जैसे इन्होंने चखा, ये क्या हो गए? ये भी प्रेम में मद हो गए, पागल हो गए। और ऐसे पता ही नहीं इनको कहां जा रहे हैं। ऐसे पागलपन में कैलाश पहुंच गए। कहां पहुंच गए? कैलाश पहुंच गए। कोई इरादा नहीं था, परंतु आपने देखा नहीं, पागल व्यक्ति कभी इधर चल देता है, कभी इधर चल देता है, कभी कहीं चल देता है। परंतु भगवान भी चाहते थे, जीवों ने इच्छा करी थी कि हमें भी तो कुछ कर दो, हमारे भी तो कुछ भला कर दो। तब भगवान ने नारद जी को कहां पहुंचा दिया? शिव जी के पास। भगवान कृष्ण ने कहां पहुंचाया उनको? शिव जी के पास। शिव जी ने कहा अरे भाई, ऐसा तो मैं तांडव में भी नहीं नाचा। मैं सबसे बड़ा नचैया, मुझे नटराज कहते हैं, नटों का राजा। ये तो नारद जी तो करीब कमाल कर रहे हैं भाई, ये तो किसी कुछ। अरे नारद जी हुआ क्या? अरे पूछो मत शिव जी, महादेव जी पूछो मत। बोले भाई पूछ तो रहा हूं, ये हालत कैसे हुई? ये आनंद में गोते कैसे खा रहे हो? उन्हें कहा ये तो कृष्ण भगवान के प्रसाद, महाप्रसाद का फल है। तो अरे मुझे भी दे दे थोड़ा। अरे नारद जी ने कहा वो भी खत्म हो गया। बोलते कर्म कमाल का है आदमी। अरे वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे बड़ा वैष्णव तो मैं हूं, तो मेरा हक होना चाहिए इस पे। पहले सीनियर हूं, क्या हूं? तो उन्होंने कहा नारद जी हाथ तो दिखाओ। पागलपन में हो सकता है 1-2 कुछ हटाक फटाक इधर अटकी रह गई हो, वो अटकी रह गई थी। उन्होंने झपट लिया और आओ देखा ना ताओ, सीधा मुख में ले लिया और गटक लिया।
और जैसे ही वो अंदर गया, शिव जी हो गए पागल, कृष्ण प्रेम में पागल, और नाचने लगे। जब नाचने लगे तो पूरा ब्रह्मांड हिलना प्रारंभ। नारद जी के नाचने से नहीं हुआ, कुमारों के नाचने से नहीं हुआ, परंतु जब शिव जी नाचते हैं तो फिर पूरा ब्रह्मांड हिलता है। तो पार्वती जी ने कहा ये क्या हो रहा है, ये शिव जी नाच रहे हैं, परंतु ये नाच क्यों रहे हैं जी, ये नाच क्यों रहे हैं? ये गुस्से का नाच नहीं है, इसमें तो कुछ बहुत जबरदस्त आनंद का नाच लग रहा है। पहुंची उनके पास, हे महादेव ये हो क्या रहा है? बोले पूछ नहीं, मैं तो कृष्ण प्रेम में पागल हो गया, आनंद में पागल हो गया हूं, ऐसा भाव मैंने आज तक चखा ही नहीं। तो पार्वती जी ने कहा मिला कहां से, ये भाव आया कहां से? बोलते वो नारद प्रसाद लेके आया था, कृष्ण भगवान का महाप्रसाद लेके आया था, वही मैंने चख लिया। बोलते हैं तो मुझे भी दो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप जो भोगोगे उसका आधा फल मुझे मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? शिव जी ने कहा सॉरी। क्या आप बोलोगे अंग्रेजी में? बोला हाँ, कि क्षमा करो, ये तो सारा पा लिया मैंने। सब पार्वती जी नाराज, पार्वती जी नाराज, बोलती हैं विष्णु मेरा भाई, उसने नहीं दिया मुझे, तुम्हें दे दिया। मैं श्राप देती हूं कि जो तुम्हें मिला, नारद को मिला, कुमार को मिला, वो सब जीव को मिले। ये जो कृष्ण प्रेम है ये सबको मिले, और इसको देने के लिए स्वयं कृष्ण ही आए। तो अब भगवान ने कहा एक बार जा रहा हूं, सारे काम कर लेता हूं। पार्वती जी के जो, ये ध्यान रखना, जब वैष्णव, शुद्ध वैष्णव जब कोई श्राप भी देता है तो उसमें भलाई होता है, क्योंकि वहां वो प्लेटफॉर्म जो है ना उसको कहते हैं पूर्ण, अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट। वहां सापेक्ष कोई भी चीज नहीं है, वहां अच्छा बुरा नहीं है, वहां अच्छा ही अच्छा है, बुरा नाम की चीज ही नहीं होती। तो क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण भगवान ने राधा रानी का भाव चुराया, यह समझने के लिए कि इस भाव के अंदर आनंद क्या है। और कहां गए? नवदीप में उनने अपना अवतार लिया, सची माता और जगन्नाथ मिश्र जी। यहां सची माता नंदवा यशोदा मैया हैं, और जगन्नाथ मिश्र जो हैं वो नंद बाबा है। और चैतन्य महाप्रभु, जैसे आपने सुना, ये जो देखा था आपने, प्रभुपाद जी सेकंड इनिशिएशन दे रहे थे। क्या दे रहे थे? ब्राह्मण दीक्षा, जनेऊ की जनेऊ दीक्षा दे रहे थे। जब उन्होंने प्रश्न किया था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो जवाब दिया है शिष्य ने कि वो भगवान कृष्ण के अवतार है। प्रभुपाद ने कहा फेल, वो साक्षात स्वयं ही कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण प्रेम कोई अवतार नहीं बांट सकता। कृष्ण प्रेम तो स्वयं कृष्ण ही दे सकते हैं, अवतार का कार्य नहीं है कृष्ण प्रेम देना, ये तो भगवान कृष्ण का स्वयं का ही कार्य है, क्योंकि ये तो राधा रानी की धरोहर है, कृष्ण भगवान की धरोहर है, इसको और कोई कैसे दे सकता है। तो इसलिए पार्वती जी ने कह दिया कि ये कृष्ण प्रेम सबको मिलेगा, तो कृष्ण भगवान को स्वयं ही आना पड़ा देने के लिए।